नमस्कार। दादी नानी की कहानियों के श्रृंखला में आपका स्वागत है। मित्रों, आपके सहयोग से आज हम इस श्रृंखला के 25वें पायदान पे खड़े हैं और आज की कहानी है अंगना के तुलसी धियवा। आइए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बिमला और कमला दो बहनें थीं। बिमला के 6 बेटियां थीं और कमला को 4 बेटी थे। कमला को इस बात का बहुत गर्व था। वो हमेशा बिमला के पास आती और बोलती कि तू तो बेकार ही लोग पे पैसा खर्च करेगी, बेटी के पढ़ावल गोईठा में घी सिखावल। हमर मानव इनकर कहीं बियाह कर दो, ना तो जितना उम्र बढ़ी दान दहेज में बड़ी खर्चा हो। वो हमेशा बिमला को आके यही बात करती थी। बिमला की बेटियां बहुत गुस्सा होती थी, बोलती थी कि जवाब काहे न देलूहा। तो बिमला हंस के बोलती थी छोड़ा ना, समय सब बात की जवाब। और बात आ गई हो गई। कमला हमेशा आके बोलती एगो बेटा रही तो तुहर वंश बढ़ गई। बिमला इस कान से सुनती, इससे निकाल देती। उसे इससे कोई फर्क पड़ता नहीं था। कुछ अरसे बाद बिमला के पति का देहावसान हो गया और बिमला पर जिम्मेदारियों का बोझ आ गया, लेकिन उसने अपनी बेटियों की पढ़ाई नहीं छोड़ा। ये बात कमला को बहुत बुरा लगता था। एक दिन कमला आई, उसने उसकी बड़ी बेटी के लिए, बिमला की बड़ी बेटी के लिए एक रिश्ता लाया था। लड़का 2 था और उसके 2 बड़े बड़े बच्चे थे। वो कुछ करता नहीं था, लेकिन बड़े घर का था। अब धन संपत्ति उसके पास थी। कमला ने कहा एकरा से बढ़िया कोनो जोड़ी ना मिली। हमर मानव बेटी के पढ़ाई छोड़ावा आ बियाह करता। ये बात कितनी बार वो बोली, बिमला बार बार ये टालती रही, नहीं नहीं, लेकिन वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी। पढ़ के का करिए, चूल्हे न फूकी हैं, ब्याह कर दो, पढ़ाई छोड़ा दो। अंत में बिमला को गुस्सा आ गया। धैर्य की सीमा जब समाप्त हो गई तो बिमला ने कहा कि सुना, 6 बेटी मोरा, दामाद चढ़ी आई है घोड़ा, देख के तोहरा फूंक उठी करे जवा। ऐसे तू जा, बियाह हमर बेटी के हो जाए। कमला गुस्सा होकर चली गई, क्योंकि ऐसी बात की उम्मीद उसको नहीं थी। और फिर दोनों बहनों में आना जाना बंद हो गया। समय अपनी गति से चलता रहा। बिमला के सभी बच्चे पढ़ लिख के अच्छे नौकरी में चले गए और बेटियों की शादी भी हो गई। केवल एक छोटी बेटी रूपा उसके साथ रहती थी, वो डॉक्टर थी। उसकी शादी अभी नहीं हुई थी। कमला के भी सभी बच्चों की शादी हो गई और वो बाहर चले गए, शहरों में जाके वहीं रहने लगे। एक दिन रूपा जब घर आई तो अस्पताल से खबर आया कि एक मरीज आया है। उस मरीज की हालत बहुत खराब है। रूपा तुरंत गई तो वो पहचान गई कि ये कमला है। कमला मौसी को देख के उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि कहीं भी उसके मौसेरे भाई नहीं थे। कोई पड़ोस का आदमी कमला को लाकर अस्पताल में छोड़ गया था। उसने ये बात जाके अपनी माँ को बताई। माँ ने कहा कि ठीक है, हम चलम कल। दूसरे दिन बिमला कमला को देखने अस्पताल पहुंची। जब वो अस्पताल पहुंची तो कमला उसको देखते उसका हाथ पकड़ के रोना शुरू कर दी। हम कितना गलत रहे। अरे बेटी तो आंगन के तुलसी हो खेले, जब तक रहले सारा घर सुगंधित रहला, पवित्र रहला। हम बहुत गलत रहे। बिमला ने कोई जवाब नहीं दिया। बिमला ने कहा सब ठीक हो जाए, चिंता मत करा। और बात आई गई हो गई। युग बीत गया, समय बीत गया, लेकिन अभी भी ऐसी स्थिति नहीं है कि लोग बेटा और बेटी को एक बराबरी से देखें। आज
आज भी बेटा बेटी में अंतर किया जाता है और कहीं कहीं तो बेटी की सूचना मिलते ही उसे मारने की साजिश चलती है। सच तो ये है कि यदि दोनों को अवसर दिया जाए, सही शिक्षा दिया जाए, तो बेटियां भी अपना नाम, घर का नाम रोशन करेगी और अपना ही नहीं, बेटियां दो दो परिवार को संभालती हैं तो वो तो ज़्यादा महान काम करती हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है, इस बात को अपनाने की ज़रूरत है। नमस्कार, अगले हफ्ते मैं फिर एक नई कहानी के साथ मिलूंगी।